हैं कितना हाइड्रोकार्बन। चैट सेटिंग्स चेंज कर दो। चैट सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। मैं ध्रुव आपका ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके पहले कि अपन लोग ऑर्गेनिक पे बढ़े, हाइड्रोकार्बन्स ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये मुझे पता चला आप लोगों ने खत्म किया है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होना था, ठीक है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, मुझे एक बार जस्ट एक आइडिया चाहिए कि आप लोगों को हाइड्रोकार्बन में कितना कॉन्फिडेंस है, आइसोमेरिज्म में कितना कॉन्फिडेंस है, और आईयूपीएसी में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो एक बेसिक आज का जो सेशन है, ये सेशन में अपन यही सारी बात करेंगे कि अभी तक हमने जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, एंड इसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरह का प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? चलो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हाय एवरीवन, दिस इज रोहित चौटाई, ठीक है। आप लोग मैं आप में से कुछ लोग मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, एंड मैं ट्वेल्थ में लास्ट ईयर और 11th में भी कुछ सेशंस मैंने दिए थे। ट्वेल्थ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट ईयर खत्म की थी, एंड इस टाइम जो है, इस टाइम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एरोमेटिक्स वाला पार्ट, लेकिन मैं ऑर्गेनिक आपको पूरा एक बार रिकैप करके ही आगे लेके चलूंगा, ठीक है। क्या बात है, यूपीएससी जीओसी बहुत स्ट्रांग है, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा है, हाइड्रोकार्बन बहुत कम, ठीक है। डन डन डन। आपने अनअकैडमी के वीडियोस देखे? ओह नाइस। सो हाय एवरीवन, दिस इज रोहित चौटाई, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मैं पिछले 7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आई आल्सो हैड अ यूट्यूब चैनल नेम फंडा करी, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है। एंड अभी फिलहाल वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ अब नए वीडियोस आएंगे, बट थोड़े टाइम बाद। आई हैव आल्सो बीन विद अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी पे भी आपको मेरे सेशंस यूट्यूब पे देखने मिलेंगे, और हम लोग आज यहाँ पे मास्टर क्लास में आगे कहानी बढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन से आगे, ठीक है। कैन यू टीच हाइड्रोकार्बन? एक सेकंड, ठीक है, अपन इस पे सारी बात करते हैं, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एक सिंपल सा बात पहले समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हियर ऑनवर्ड्स कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया है आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाउ दिस इज दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे आपको किसी भी कंपाउंड का नाम, किसी भी जो ये होता है हाइड्रोकार्बन होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसके क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ये कैसे, हाँ, ठीक है, उनके फंक्शनल ग्रुप्स और ये सारी चीजें आप उधर स्टडी करते हो। नाउ नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जर्नी है ना, इट इज गोइंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल, एक कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है उनके फॉर्मुलेशंस को हम लोग आगे ले जाएंगे, एंड द लास्ट चैप्टर जो होगा ऑर्गेनिक का वो होगा बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। तो आप टेक्निकली ऑर्गेनिक को एक ऐसी जर्नी की तरह देख सकते हो कि केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी से कहां पे मीट कर रही है, वेयर द लिविंग फॉर्म ऑफ द होल केमिस्ट्री कम्स आउट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि इट केम फ्रॉम मतलब जो भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर से आया था, मतलब जो ऑर्गेनिज्म था कभी कोई लिविंग फॉर्म में था और उससे हमको जो भी मैटर मिला, दैट ऑल कंपाउंड्स और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नाउ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लॉजिक, ठीक है। काफी कम चीजें आपको याद रखनी होती है, मतलब होता है कि रिएजेंट्स क्या है और उनका रिएक्शंस किस तरह है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज जो आपके लिए ये रहेगी कि यू वोंट टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं करता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ, आप लोगों के सारे सवाल एक एक करके मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी एक पॉइंट रख देना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक में आप जितना भी स्टडी करोगे उसमें आप एक लॉजिक को फॉलो करोगे, और वही लॉजिक फॉर्म मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। पानी भी दे दो। तो सबसे शुरुआत जो होता है दैट इज फ्रॉम आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म। ये दोनों चैप्टर काइंड ऑफ एक ही है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में आप यही फिगर आउट कर रहे हो कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज जीओसी। नाउ दिस इज नॉट अ चैप्टर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो आपको जीओसी ढंग से फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। जीओसी टेक्निकली 3 पार्ट में। अब ये लोग आइसोमेरिज्म जनरली जीओसी के बाद स्टडी करते हैं, मुझे लगता है आइसोमेरिज्म जो है वो जीओसी के पहले आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर खत्म किया। नाउ जीओसी में जब आप मूव कर रहे हो, आप एक रिएक्शन क्यों होती है इसके बेसिस को स्टडी कर रहे हो,
ठीक है। तो अब रिएक्शन क्यों होती है, एनी रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में देयर आर सम फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द केमिकल लेवल, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है, कोई इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, एंड दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट द रिएक्शन का जो अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसके चलते रिएक्शन उस पॉइंट से आगे बढ़ता है, बॉन्ड में ब्रेक आता है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जीओसी में हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो एक इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से एक केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इसमें हमने बात किया है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इसमें हमने बात किया है रेजोनेंस के बारे में, हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। एम आई राइट? अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताया, सब लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, राइट? ठीक है, डन, बराबर। अब जीओसी में जो सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कुछ पोजीशंस, एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पोजीशंस को अफेक्ट करेगा। नाउ ये अफेक्ट करेगा किस तरह से? तो दैट विल एक्चुअली कॉज चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हेंस यू हैव टू सी कि वहां पे क्या क्या चीजें इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म हो सकती है। तो रिएक्शन जो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रास्ता होता है थ्रू इंटरमीडिएट। अब ये एक एनर्जेटिक्स का डायग्राम है जिसको मैं बार बार बनाता रहूंगा, तो अपन उसको अपन डिस्कस करते रहेंगे। नाउ ये जो इंटरमीडिएट है, इसमें आपने कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, इन तीन के बारे में बात किया, और थोड़े से यूनिक इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इनके बारे में भी बात किया होगा, राइट? मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज सेम एज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्शन, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक, वो एक्चुअली बस आपको रिएक्शन में देखने मिलता है, बिकॉज दैट्स अ टेम्पररी इफेक्ट। अब हम लोग इसके बाद मूव करते हैं। अब आपने देखो एक रिएक्शन के दौरान, ठीक है, जो बीच में फॉर्म होने वाला है इंटरमीडिएट, इनको कौन से फोर्सेस स्टेबलाइज कर रहे हैं, आपने इन फोर्सेस के बारे में स्टडी किया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में, कौन फॉर्म हो रहा है, ये इंटरमीडिएट कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, इनको स्टडी किया, एंड इसका जो एंड पार्ट होगा दैट इज द प्रोडक्ट। अब ये एंड पार्ट में जो प्रोडक्ट बना, कि प्रोडक्ट हमको बताएगा कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू बना होगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म मतलब क्या? अब आप सोचिए कि देयर आर फोर वेज, एक कोई भी रिएक्शन का, कार्बोकैटायन के थ्रू, कार्बन आयन के थ्रू, कार्बन फ्री रेडिकल के थ्रू, अब इनमें से कौन से रास्ते से प्रोडक्ट आया, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देख के हमको कैसे समझ में आएगा, ये चीज हम लोग स्टडी करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो वहां पे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन में फिर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा होगा। अब बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक में जनरली ये देखने मिलता है। फिर आपने स्टडी किया है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, E1 E2 E1 CB, राइट? उसके बाद कैन यू यूज ब्लैक बोर्ड फॉर आई रिलीफ? अच्छा, आई रिलीफ वाला ब्लैक बोर्ड जो है ना, ये मेरे पास आज तो नहीं है, ठीक है, सॉरी। मैं कल नेक्स्ट जो आज का जो स्लाइड्स है ना, दो स्लाइड्स आर ऑन पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, वो मैं थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो मैं बात कर रहा था अबाउट E1 E2, यस, इंटरमॉलिक्यूलर, राइट, ठीक है। तो एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद आप लोग स्टडी करते हो एडिशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, अल्कीन अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने स्टडी किया है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, राइट, करेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2। अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं तो ये सारी चीजें बात कर रहा हूँ, मैं एक बार बस समझना चाहता हूँ आपने इन सारी चीजों को स्टडी कर लिया है क्या। अगर इनमें से कहीं पे भी आपको कोई इशू है, डाउट है, तकलीफ है, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर का कॉन्फिडेंस भेजा है यहाँ पे 70%, IUPAC GOC 50%, आइसोमरिज्म 60%, रिएक्शन मैकेनिज्म 30% एंड हाइड्रोकार्बन 20%, ठीक है। तो आज अपन एक काम करेंगे, अपन हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। आई विल रिवाइज द रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे अपन। मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन है, मैं रिएक्शंस के दौरान आप लोगों को ये करवाते जाऊंगा, ठीक है। यू हैव अ टेस्ट टुमारो, दैट्स द बेस्ट थिंग। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को किस तरह का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो
बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ कि हम लोग 3 पार्ट में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या हुआ, आईयूपीएसी, आइसोमरिज्म, देन देयर इज जीओसी, एंड देन आपका शुरू होता है चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, फिर अमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब जब आपने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर लिया, तो अब आप उस फंक्शनल ग्रुप से बनने वाले चीजों के बारे में स्टडी करते हो, एंड दैट गोज टू द लास्ट 3 चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद आपका पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे जितने भी लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में नीट लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट में नीट लिख दीजिए और अपना हैंड रेस कर लीजिए, जितने भी लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओह, कहाँ गया, मैं हैंड रेस देख नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ नीट वालों बताओ, एक बार हैंड रेस करो, क्योंकि तुम लोगों के काम की कोई चीज बताने वाला हूँ मैं। चैट है, पार्टिसिपेंट्स, परफेक्ट। 34 35 जितने लोग हैं, 36 नीट वाले लोग जल्दी से हैंड रेस कर लो ना, एक बार में जल्दी से कर दो भाई, कितना टाइम लगता है, इंटरनेट इतना फास्ट है, आप भी फास्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, डन, दैट इज द नंबर, राइट। अराउंड 45 जितने लोग हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना, हैंड्स डाउन, थैंक यू सो मच, मैंने कर दिया लगता है। तो आप लोगों को सबको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड क्वेश्चंस बार बार हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। जेई वाले जितने भी लोग हैं, एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो। जेई मेंस एंड एडवांस, जितने भी लोग जेई मेंस एंड एडवांस, इतना सब 4 महीने में खत्म हो जाएगा, बात करते इसी के बारे में, ठीक है। जेई मेंस एडवांस, जल्दी से हाथ उठाओ भाई, नीचे क्यों जा रहे हो, जल्दी जल्दी सब लोग हैंड रेस कर दिए, मेंस एडवांस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 90 92 के आसपास है, चलो। तो अभी आप लोग ध्यान से एक बात समझो कि जेई मेंस एंड एडवांस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसमें जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स है उन्हीं को स्टडी करना है, एंड दे आर वेरी लिमिटेड। लेकिन हम लोग ये चैप्टर पूरा नीट वालों के साथ स्टडी करेंगे, तो एनीवेज यू विल एंजॉय द चैप्टर, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर में देयर इज अ लॉट टू डू विथ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कंजम्पशन सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, ड्रग्स ड्रग्स से लेके सारी चीजें उसमें, एंड दैट मेक्स दिस वेरी लाइक कनेक्टेबल, ठीक है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इतना ज्यादा नजदीक है हमारे। बोर्ड्स वाले, व्हाट अबाउट बोर्ड्स वाले, बोर्ड्स वालों को क्या आप लोगों को ये एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप मेरे से कि मैं ये बोलूंगा कि नीट वालों को इतना पढ़ना है, बोर्ड्स वाला जेई वालों को इतना पढ़ना है? बोर्ड्स वालों को तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है हम लोगों को, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम उठाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सेम क्वेश्चंस आने, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसको लिखने में आपको अच्छी हैंडराइटिंग पे फोकस करना है, और दूसरी चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन एकदम वर्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसा अपना बुक में दिया है वैसा होना चाहिए, ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है आज ऑर्गेनिक में? अभी तो ऑर्गेनिक में तुम मजा आना शुरू होगा, तुम तो अभी गेम शुरू हुआ है, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार, सब बोर्ड्स वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स के बारे में अपन और बहुत कुछ बात करेंगे। और कोई है जो मिस आउट हो गया है? सीईटी, यार सीईटी आप ये सोच के चलो, आपका और नीट का काइंड ऑफ सेम लेवल का ही प्रिपरेशन आपको रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो याद रखने वाली है वो नीट में भी पूछी जाती है, सीईटी में भी वही आती है, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। चलो, तो मैं कह रहा था कि आज हम लोग आगे नाटा सिमिलर टू बोर्ड्स, ठीक है। अभी बाकी है ना, मैंने हर एग्जाम के पेपर तो नहीं देखा, तो मैं सच में झूठ नहीं बोलूंगा, केवीपीआई मिस आउट हो गया, ऋतु जैसा कहना है। केवीपीआई वालों को क्या करना होता है पता है? अगले 1 साल में आप जो भी पढ़ने वाले हो ना, वो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होना चाहिए, ये केवीपीआई का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते यार, आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता रहा हूँ, सिंपल से कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग बात करेंगे अबाउट, अच्छा कितने लोगों को नीट वालों का अनाउंसमेंट एक बार रिपीट कर दो, साहिल, अरे यार ये गलत है यार।
अनाउंसमेंट बार बार होता रहेगा, टेंशन मतलब मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको बताते रहूंगा कि क्या क्या नीट में आते रहेगा, क्या क्या नहीं आते रहेगा। आज मैं बस एक ही चीज के बारे में बता रहा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये चैप्टर नीट वालों को ढंग से करना है, एंड यू विल स्टिल एंजॉय दिस चैप्टर बिकॉज आपने बायो में ये ऑलरेडी पढ़ के रखा हो। तो आज अपन बात करते हैं यार हाइड्रोकार्बन्स पे, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, एंड इन क्वेश्चन से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप लोगों को कैसा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एंड जो मेन मेरा पर्पस है ना, आप लोग मेरे साथ बैठ के क्या करोगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आप लोगों का टेस्ट किस टॉपिक पे एक बार बताओगे मुझे। आपने हेयर कलर किया क्या, लास्ट टाइम नहीं था। हाँ मैंने हेयर कलर किया था, लेकिन वो अब जा रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा और टैंगी सा हेयर कलर ढूंढ रहा हूँ। तो दिस इज लाइक गॉन टाइप। हाँ विकास है, रिएक्शन मैकेनिज्म अल्केन्स। अच्छा, आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म अल्केन्स में आप लोगों को थोड़ा सा है मेन। मूल कॉन्सेप्ट जाएंगे, मूल कॉन्सेप्ट को लेके है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, नीट वालों का, जेई वालों का, सबके लिए मैं कुछ वीडियो सॉल्यूशंस पे काम करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, बट आई विल कंफर्म इट टू यू इन नेक्स्ट 15 to 20 days। ठीक है, आपके एग्जाम के पहले आप लोगों का सारा पीवाईक्यू करवा दूंगा मैं। चलो थैंक यू सो मच। मलिंगा याद आ रहा है ना आपको। चलो पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं जल्दी से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप में से कितनों को आता है, प्लीज उसका जवाब दीजिए। ठीक है, विच इज मैक्सिमम स्टेबल। बहुत ही गंदी लैंग्वेज है, नीट का क्वेश्चन है, आई डोंट नो ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज किया, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर आपका जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन जल्दी से बताइए। अभी क्या मैं यहाँ पे पोल करवा सकता हूँ, कि यहाँ पे पोल का एक ऑप्शन होता था ना पहले। ये Q&A लिखा हुआ है। नहीं ये तो Q&A है। नहीं, ठीक है, सब लोगों का आंसर सी आ रहा है। कितनों को सी आंसर नहीं आ रहा है, कितनों को लग रहा है यार सी क्यों है, समझ नहीं आया। जिसको समझ में आया क्या आप बता सकते हो क्या रीजन है। सब लोगों को चैट तो दिख रहा है ना, आई होप सबको चैट दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, जिसको भी नहीं समझा बस वो लिखो, बाकी लोग एक्सप्लेनेशन लिखो। ट्रांस में लेस रिपल्शन कहना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड लिखेंगे 1 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन में देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि दोनों कार्बन एक साइड हो या दोनों कार्बन अपोजिट साइड हो। ठीक है, अभी दो कार्बन एक साइड है तो कहा जाता है कि इसमें रिपल्शन आता है। अच्छा आप मेरे को ये बता सकते हो, इसमें रिपल्शन नहीं आता, राइट। ये है आपका ट्रांस, ये है आपका सिस। क्या मेरे को आप ये बता सकते हो इसमें से डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है। सिस और ट्रांस में से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। परफेक्ट, ये सबको क्लियर है। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्यों जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली कि आप ऐसे डाइपोल बनाते हो। डाइपोल क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जनरली कहीं पे इलेक्ट्रिक माइनस चार्ज कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे प्लस चार्ज ज्यादा हो जाता है, या कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो एक डाइपोल फॉर्म होता है, एंड दैट डाइपोल इज बेसिकली अ वेक्टर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स आप लगा रहे हो इन दो कंपाउंड के ऊपर, तो ये ट्रांस है, राइट। तो ट्रांस के जो वेक्टर्स है, अगर आप इनको इवेंचुअली एक पॉइंट पे ट्रांसपोज करते हो उसको, आई होप दैट द वर्ड मैं भूल गया। ठीक है, तो इसका जब आप समेशन करोगे, जो समेशन विल कम आउट टू बी जीरो, एंड दैट्स द रीजन ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज जीरो। अब डाइपोल मोमेंट जीरो क्योंकि दोनों बहुत दूर दूर है। डू वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस, नो यू डोंट हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस पीडीएफ। ठीक है, डोंट वरी, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। तो आपको बस ये क्वेश्चन एक रेफरेंस है। अभी कल आप लोगों का टेस्ट है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म और अल्केन्स का, तो अल्कीन भी है अल्काइन भी है इसमें, लेकिन ठीक है, लेट्स सी, है ना, विथ रिटन आंसर्स, यस। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ब्यूटीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू। अब ये बोर्ड्स का क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको बोर्ड्स में क्यों, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ये लिखना आता है, ठीक है, कि आपको ये इसका रीजनिंग एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। हाँ भाई, कईयों का आंसर ए है, कईयों का बी है, किसी को सी और डी लग रहा है, हाँ किसी का डी भी है। जल्दी जल्दी आंसर दो, आंसर दो भाई। देखो ना तो आपका नाम आ रहा है, ना तो कोई आ रहा है, ना कोई चिल्ला के बता रहा है किसने दिया नहीं दिया। आई जस्ट वांट टू सी के पॉपुलेशन कैसा जवाब दे रहा है, ठीक है। आप अपने आप को ऐसा जज मत करना लाइफ में, टेंशन मत लो, आराम से आंसर तो गलत हुआ चलेगा, ठीक है ना। परफेक्ट, बी डी सी ए सारे आ रहे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ लेता हूं। टू ब्यूटीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड एंड कायरल कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टू ब्यूटीन कौन है। तो ब्यूटीन की सेकेंड कार्बन मतलब पे डबल बॉन्ड है ना। जब आपके पास डबल बॉन्ड है, अब ये देखो, अब ये दोनों कौन से, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह से होगा। अब ऐसे में जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है, लेट्स से दिस इज ट्रांस कंपाउंड, अब आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो आप उन डबल बॉन्ड को मूव नहीं कर सकते। अब आप जब सिंगल बॉन्ड के बारे में आपने स्टडी किया था, आपने बात किया था कॉन्फॉर्मर्स के बारे में। कितनों को कॉन्फॉर्मर्स याद है? जल्दी से कमेंट में लिखो कॉन्फॉर्मर्स याद है तो। कितनों को कॉन्फॉर्मर्स याद है? आपने देखा था ऐसे सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के चलते आपको क्या मिलता था? गॉचे स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। गॉचे, इक्लिप्स, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड होता है। स्टैगर्ड मतलब बीच में ऐसा कहीं तो भी, और इक्लिप्स मतलब जहां पे छिप गया। इक्लिप्स में दो टाइप थे, फुल इक्लिप्स्ड मतलब CH3 के पीछे CH3 छिप गया, और हाफ इक्लिप्स कि CH3 के पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेयर वेयर ये सारे कॉन्फॉर्मर्स थे, वो साइक्लोहेक्सेन के थे, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि कॉन्फॉर्मर्स क्यों बने, ठीक है। अभी याद नहीं है, अभी जो मैंने याद दिलाया उससे याद आ रहा है ना, अपने न्यूमन डायग्राम बनाते थे आप ऐसा इस टाइप का, ठीक है। ये जो अंदर डॉट से जो बॉन्ड आ रहे हैं, दिस इज सामने वाला कार्बन, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो बड़े वाले से बॉन्ड आ रहे हैं, तो दिस इज पीछे वाला कार्बन के बॉन्ड्स, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसका ही अगर आप इक्लिप्स फॉर्म देखना चाहो तो वो कैसा होगा? याद आ रहा है सबको? कॉन्फॉर्मर्स क्यों थे? नाउ दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। आई होप आपको सबको न्यूमन प्रोजेक्शन, वेज डैश स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका क्या था? न्यूमन था, वेज डैश था, फिर फिशर, ठीक है। और ये तीन को छोड़ के एक आपको और जो याद होना चाहिए, वेज डैश हो गया, न्यूमन हो गया, फिशर हो गया, खत्म हो गया ना। सॉहॉर्स, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये चार आपको आना चाहिए, और ये चारों को आपको इंटर कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है। देखा हुआ घोड़ा लाइक इट, ठीक है। अब ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों आते हैं? क्योंकि अब ये जो कार्बन है, दिस इज ट्रांस टू दिस कार्बन। नाउ देयर इज नो वे कि बिना इस डबल बॉन्ड के तोड़े ये ट्रांस वाला कार्बन घूम के सिस पे चला जाए। Now the rotation of this carbon is not possible because there is a double bond. Single bond होता तो कॉन्फॉर्मर के जैसा रोटेट हो जाता। डबल बॉन्ड के लिए वो दोनों एटम और नजदीक आएंगे और उनमें साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। अब साइडवाइज ओवरलैपिंग हो गई तो आपका ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये वाला एक्सिस भी जाम हो गया, तो अब रोटेशन नहीं होगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये किस एग्जाम के क्वेश्चन है? ये कुछ नीट के क्वेश्चन है, कुछ मेन जेई के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है तो कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को, सबके लिए ये लाइक ये बोर्ड्स में भी आपको कहीं ना कहीं थ्योरी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। बाकी कहीं कहीं आपको बस सीधा ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस केस में आएगा। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? क्या हो गया? एंड एक बार मैं बात करूंगा सर, अपन ये पोल वाला सिस्टम कुछ अगर कर सके ना, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, निहारिका का आंसर है सी, अजिंक्य का आंसर है डी। कल का रिटर्न पेपर है, मुझे नहीं पता यार, ये PDF आपको शेयर करूंगा।
जूम पे पोल नहीं है ना? नहीं, आई विल फिगर आउट समथिंग, देयर आर सम फ्री सॉफ्टवेयर्स, मैं वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे पोल हो। कितना आंसर आ रहा है? डी आंसर आ रहा है। फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड एच, सॉरी सॉरी, दिस इज HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। थैंक यू ऋतुजा। सबका आंसर डी आ रहा है। अच्छा, क्या है रिएक्शन? नाउ दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एन अल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो इसमें हाइपोक्लोरस एसिड में देयर इज OH माइनस एंड Cl प्लस। इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है बिकॉज थोड़ी सी Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। तो एल्कीन में एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है और वो कार्बन अटैक करता है Cl पे, ठीक है। तो एट द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अभी क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे प्लस चार्ज है, अटैक करेगा OH माइनस, इधर जुड़ गया। तो यू गॉट फर्स्ट कंपाउंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन CH2OH एंड CH2Cl। ये है आपका M। अब R क्या होगा? R वो होगा जो इस Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हटा दे। क्यों? क्योंकि ये देखो, आप ये कार्बन देख रहे हो CH2Cl वाला कार्बन, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। ये सबको समझ में आ रहा है? 1 डिग्री कार्बन। एंटी एडिशन, सिन एडिशन अभी वो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ऐसा, क्योंकि ऐसे भी वहां पे सब दोनों दो हाइड्रोजन है, तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं करते आएगा, ठीक है। और सिन एंटी एडिशन के स्पेसिफिक रिएक्शंस है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। हाउ कैन Cl हैव अ पॉजिटिव चार्ज? नाउ दिस इज बिकॉज आयन, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन छोटा एटम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। मतलब Cl से ज्यादा नहीं है, Cl और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम क्लोज है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज ज्यादा छोटा होने के चलते वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच पाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दो ऐसे हैं जो क्लोरीन को +1 में ले जा सकते हैं। +1 क्या मतलब? +7 तक ले जा सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस कंपाउंड HClO4। क्या आप HClO4 देख के बता सकते हो इसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, कि ये अर्जेंट है, तब तक आप लोग मुझे इसका आंसर बता दो। या, थैंक यू, परफेक्ट। आवाज आ रहा है सब लोगों को? सबके आंसर आ गए? +7 है ना, HClO4 में +7, दिस इज पर क्लोरिक एसिड। इसका जो आयन है, दैट आयन इज पर क्लोरेट आयन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्लोरीन +7 तक जा सकता है। अब यहाँ पे Cl +1 में है, उसके बाद क्या हुआ? अल्कीन ने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, इसके अल्कीन के ऊपर OH माइनस खुला घूम रहा था, उसने अटैक कर दिया। नाउ दिस इज CH2OH CH2Cl, 1 डिग्री है, 1 डिग्री के ऊपर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। कौन चाहिए आपको? आपको चाहिए मार्केट में OH माइनस। अब देखोगे तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका ये आंसर आ गया, आपका आंसर सीधा सीधा डी होना चाहिए, लेकिन एक्वस NaHCl3, HCO3 थोड़ा सा वीक एसिड होता है, ठीक है, तो H+ ले लेता है, एंड H+ ले लेता है तो बेस की तरह बिहेव करता है। मार्केट में OH माइनस खुला घूम रहा है, वो जाके अटैक कर देगा इस पे, ठीक है, Cl पे, एंड यू गेट SN2, ठीक है। SN2 और SN1 में एक्सप्लेन करूं? ठीक है, SN2 SN1 में सिंपल सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? ये रिएक्शन सिंगल कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स से देयर इज अ कार्बन, ठीक है, व्हिच इज अटैच्ड टू अ लिविंग ग्रुप, इन दिस केस इट कैन बी अ Cl Bri। यहाँ पे दो फैक्टर अटेंड इसको अफेक्ट करते हैं इसका रिएक्शन को आगे बढ़ाने में, दैट इज कि लिविंग ग्रुप कितना
लीव करने में अच्छा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप कितना खुशी से लीव करके जाएगा, और लिविंग ग्रुप के जाने के बाद जो पीछे बचेगा वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड लिविंग ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक, ये दो चीज इस रिएक्शन को आगे ले जाता है। सेम गोज फॉर SN2। SN2 में क्या होता है कि SN2 में लिविंग ग्रुप निकलने को रेडी नहीं होता, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए आपको एक और केमिकल चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियोफाइल। नाउ SN2 इज अ सेकंड ऑर्डर बिकॉज ये दो लोगों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक है कि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और एक है कि आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। SN1 में सारा का सारा डिपेंड करता था सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कोई भी लुक्खा सा भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए, इधर उधर भटकते भटकते आके चिपक जाएगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। बट इसमें न्यूक्लियोफाइल इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। SN1 में रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल का काम है SN2 में जो आता है जबरदस्ती धक्का देके लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। लिविंग ग्रुप को निकाल देता है तो आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जहां से अटैक किया उसके मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप है उसके पीछे के साइड से अटैक होगा तब लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है। SN1 में रीअरेंजमेंट कैन ऑल्सो ऑकर। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, if carbocation can get converted into a more stable carbocation by a single shift, then rearrangement will occur। समझ में? एग्जिस्टिंग कार्बोकैटायन अगर एक शिफ्ट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में जाएगा तो रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अगर हो सकता है तो हो जाए, है ना। नो चार्ज डेवलप्स इन SN2, परफेक्ट, एक्चुअल चार्ज नहीं आता वहां पे। ये क्या कह रहे हो? डिमांड जो रूल ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, शिफ्टिंग की प्रायोरिटी के हिसाब से बोल रहे हो कि कौन ज्यादा आसानी से शिफ्ट होगा। सिंपल तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है ना रीअरेंजमेंट के दौरान, जिसके भी ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे जल्दी शिफ्ट करेगा। सॉल्वेंट अफेक्ट्स SN1 एंड SN2, इसके बारे में अभी अपन सीधा सीधा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं सीधा सॉल्वेंट की बात करूंगा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम लोग रखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे हमको सॉल्वेंट को देखना है, किस पॉइंट पे सॉल्वेंट रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप एक जनरिक के लिए चल सकते हो कि 1 डिग्री है तो SN1, ठीक, 1 डिग्री है तो SN2, 3 डिग्री है तो SN1, ठीक है, और 2 डिग्री है तो उसका डिसीजन अपन देखेंगे सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। SN2 इज बायोमोलिकुलर, परफेक्ट। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है इसमें? सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियोफाइल के लेके अपन बात करेंगे, ठीक है। दैट इज नॉट लाइक फॉर ऑल द रिएक्शन। हाउ टू डिसाइड? यार जेनरिक मैं बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नहीं, अगर चलो एक बात करना है स्पेसिफिक रिएक्शन की तो NaNH2 में NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब मेरे पास एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी भी है और एक खुला H+ आयन भी है। तो NH2 माइनस which is a strong base which is supposed to behave as a strong nucleophile, इसको H+ पकड़ लेगा। कौन सा H+? तो सॉल्वेंट में जो H+ प्रेजेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मेरे पास एक आयन है जो किसी के ऊपर अटैक करने वाला है और वो मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वी जनरली प्रिफर पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक इसलिए ताकि वो आयन जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो H+ के चक्कर में ना पड़े। यहां तक क्लियर है? सो SN2 बिकॉज NH2 सॉल्वेट हो जाएगा, NH2 सॉल्वेट हो जाएगा, इसलिए हम ये रिएक्शन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे, ठीक है। और तब वो SN2 की तरह बिहेव करेगा। अब वो एक और चीज पे डिपेंड करता है कि आपके पास लिविंग ग्रुप कैसा है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो फिर क्या कर लोगे? यू हैव अ पोलर कंपाउंड, देयर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो छोड़ के चला गया, 2 डिग्री का टैन भी स्टेबल हो गया, स्टेरिकली हिंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक जेनरिक बात अपन ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। एक एक क्वेश्चन को लेंगे, डील करेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। तुम इसको अपने दिमाग में एक बड़ा वो इश्यू मत बना देना, क्योंकि सॉल्वेंट को लेके बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है, ठीक है। हाँ भाई, ऋतुजा को कोई डाउट है?
If D would have NaOH in place of NaHCO3, then also it would have been correct. बिल्कुल करेक्ट ऋतुजा, ठीक है। SNI बताओ यार, SNI तो बहुत ही स्टूपिड है। SN इंट्रामोलिकुलर जब होता है ना, इंट्रामोलिकुलर में एक NGP है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। लेकिन आप ये सोचो, अगर आपके पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, एक ही कंपाउंड है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और एक एंड पे आपके पास माइनस चार्ज है, तो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। अब ये आपको जहां पे भी दिखने मिले, समझ जाना दिस इज SNI, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, दैट्स इट, ठीक है, उसको मत सोचो ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे और बातें आएगी, ठीक है। पूरा का पूरा वेदांत का सवाल है, ऑर्गेनिक के लिए फुल एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या? एक्चुअली ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, वेदांत तो पहले ये बता तू कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? जेई एडवांस ना, तो तेरे लिए एनसीईआरटी दूर दूर तक इनफ नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में 50% रिएक्शंस भी नहीं है। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ। तू एनसीईआरटी मत पढ़, कोई फायदा नहीं होगा। तेरे को जितना चीजें पढ़ना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं मोस्टली तुम लोगों को सारी चीजें दूंगा, सारा नोट्स वोट्स भी अपन क्लास में बनाते जाएंगे, ठीक है। नीट के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। देखो नीट और जेई दोनों के लिए एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक इनफ है, नीट के लिए एनसीईआरटी का फिजिकल इनफ है, ठीक है। नीट के लिए ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एररलेस इनफ फॉर नीट कह सकते हो, एररलेस काफी, एररलेस में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एररलेस एग्जाम्पलर। और जेई के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको जेई एडवांस की मैं बात करूंगा, ठीक है, MS चौहान, ठीक है, और कोई टेंशन ही नहीं लेना, MS चौहान उनको पूरा का पूरा खत्म करना है, दैट इज फॉर जेई। एनसीईआरटी इनफ फॉर सीईटी, एनसीईआरटी मोर ऑल इनफ है, एररलेस कर लेना, लेकिन एररलेस से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो, कईयों का आंसर CDA भी आया यार, रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है पूछा जा रहा है, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, इसके ऊपर H प्लस पे, ये H प्लस पे अटैक करेगा, राइट, और H प्लस पे जब अटैक करेगा तो पहले एक स्टेबल कार्बन आयन फॉर्म होगा, तो 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन अ 2 डिग्री कार्बन आयन, है ना, इसलिए डबल बॉन्ड पहले बाहर के कार्बन पे शिफ्ट हुआ और फिर उसने अटैक किया। यस, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मार्कोनिकोव रूल, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल H प्लस के ऊपर अल्कीन अटैक किया, अल्कीन अटैक किया, आपके पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, बहुत बढ़िया, लुक्खा सा घूम रहा है Br माइनस, क्या करेगा, अटैक कर देगा। दिस इज व्हाट, इसको आप क्या कहोगे, किस टाइप की रिएक्शन है, आपने एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट कर दिया, डबल बॉन्ड आपने हटा दिया, तो सबसे पहला तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब एडिशन किस टाइप का है, तो एल्कीन वाज द न्यूक्लियोफाइल, पहला अटैक एल्कीन ने न्यूक्लियोफाइल की तरह किया है, दिस वाज द इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है। तो एल्कीन ने अटैक किया, तो आपने किसका एडिशन करवाया, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया, ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप इसको न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हो किसके पर्सपेक्टिव से, Br माइनस के, ठीक है। तो इसको अपन हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, 96 का, इसलिए मैं ज्यादा उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दिस इज हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, आपको और ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप जो है दैट विल डिसाइड द रिएक्शन, Br has negative charge, yes, फर्स्ट स्टेप H plus is added so electrophilic, absolutely ये electrophilic addition ही है, ठीक है, आपको मैं वही बोल रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, Br has a negative so it should be C। देखो स्टेप 2 जो है ना, अगर ये कार्बोकैटायन की बात कर रहे हो तो कार्बोकैटायन क्या है, इट्स एन इंटरमीडिएट,
दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट ये है, ये कौन है? ये एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई रिएक्ट कर रहा है तो आपने क्या डाला? HBr डाला ना आपने इसके अंदर। तो अब मैं अगर ये प्रोपेन प्रोपीन के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर प्रोपीन। अगर आप इसको HBr के रिस्पेक्ट से देखोगे कि HBr के लिए क्या है, तो ये उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो हुआ ना, ये स्टूपिड क्वेश्चन हुआ ना। तो क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसको ज्यादा मत सोचो, ठीक है। आपको दोनों साइड से बस समझना है रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर R2O2 होता तो HBr होता, हाँ तो ठीक है। अगर नहीं दिया इसका मतलब पेरोक्साइड नहीं है, ऐसा भी अपन अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यस, इट कैन बी अ, क्या कह सकते हैं आप, इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन तो आपने सबने कर रखा हुआ है, राइट? आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट है। सबने अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ट्रांस टू ब्यूटी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नीट वाले अगर थोड़ा ओवरलोड हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जेई वाले लोग। चार कंपाउंड है आपके पास ABCD। आप मुझे इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। कैन यू टेल एवरीवन टू मैसेज ऑन होस्ट पैनलिस्ट? उससे क्या होगा? होस्ट एंड पैनलिस्ट पे सब मैसेज करो। मेरे ख्याल से सब उसी पे मैसेज कर रहे हैं यार, मेरे को कोई प्राइवेट मैसेज नहीं है। अच्छा एवरीवन पे नहीं सेंड करना है, होस्ट एंड पैनलिस्ट पे सेंड करो प्लीज। अच्छा एवरीवन पे आ रहा है, चलो एवरीवन पे मत डालो आप प्लीज, होस्ट एंड पैनलिस्ट पे करो, है ना। सब लोगों का वो भर जाता है। चैट का ऑप्शन चेंज कर दो, मुझे नहीं आता यार ये सब, मुझे बताना पड़ेगा आपको ये क्या करना है ऑप्शन चेंज मतलब। स्क्रीन शेयर के बीच, अच्छा पॉपअप करते हैं। अटेंडी कैन चैट विथ होस्ट एंड पैनलिस्ट कर दो अभी, ठीक है डन, चलो परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अभी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो सबसे या जीरो डाइपोल यहाँ पे आ गया ट्रांस, ओहो, ट्रांस टू ब्यूटीन का। अब आप मुझे ये बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसने दिया था? DABC किसी ने दिया था? निहारिका का आंसर है DABC। और भी आंसर आया था, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। वाह, अक्षय का आंसर है DCBA, नाइस नाइस। DBCA भी है, DCBA भी है, ठीक है। आई थिंक अब मोस्टली अब हो गए जितने वेरिएशन आप लोगों के आने थे, दीज आर इट, ठीक है। चलो अल्फा हाइड्रोजन से अंदाज लगाया, चलो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तब जब तक ड्रॉ नहीं होगा देख नहीं पाएंगे, है ना। वन ब्यूटीन इज दिस कंपाउंड, टू मिथाइल वन प्रोपीन। आपके पास प्रोपीन है और टू पे मिथाइल है, वन प्रोपीन टू पे मिथाइल। इसके बाद है सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, दैट्स इट। अच्छा अभी इसमें वन ब्यूटीन तो सबसे लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, ये अपने को सबको क्लियर है। तो ए, ये तीन ऑप्शन सही जा रहा है अभी, ठीक है। लास्ट ठीक है, जिनके चाहते हैं अपन, 2 मिनट होल्ड करो। अभी नेक्स्ट चीज मेरे को ये समझना है कि इनके केस में, सबके केस में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, आप देख सकते हो 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6। हाउ डू आई डिसाइड? सिस टू ब्यूटीन हैज मोर रिपल्शन, तो सिस और ट्रांस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ट्रांस इज मोर स्टेबल, बहुत बढ़िया। और बी और डी में अगर कंपैरिजन करना है, या बी और सी में कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा स्टेबल है?
क्या लग रहा है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 8.5। हाँ नेक्स्ट। 2 मिनट है, क्लास चालू है। मुझे तो पता थोड़ा ना। ठीक है, तो आगे बताओ जल्दी से। बी हैज मोर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, अच्छा। या स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है यहाँ पे, है ना? कौन है ये? सिस्टर, मेरी वाइफ है, दोस्त। चलो बताओ आगे। अल्फा हाइड्रोजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब यहाँ पे सबके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। आप बोल रहे हो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। यार मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस हम यहाँ पे गिन नहीं पाएंगे। सवाल उठता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी। इस ऑप्शन के बारे में सोचो। मंदार बोल रहा है कार्बोकटायंस। अच्छा प्लस आई तो यार, प्लस आई तो यार सबके केस में सेम है। एल्कीन जो है ना, प्लस आई से आप एल्कीन को डिसाइड ही नहीं करोगे, आप हाइपोकॉन्जुगेशन से करोगे। एल्कीन और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपोकॉन्जुगेशन। अब हाइपोकॉन्जुगेशन में क्या आएगा? सेंट्रली लोकेटेड पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन होता है ना मोर स्टेबल। आप एक काम करो, ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ओपन छोड़ता हूँ, इसको आप सोचो, ठीक है। अभी आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और मैंने एक ये ऑप्शन ऐड किया, ठीक है। ब्लैक वन ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने लिखा है ब्लैक में, देखो आराम से सोचो, ठीक है। इसलिए मैं बोला था दिस इज फॉर जेई एडवांस। आपको इसका आंसर मिलेगा। अब आंसर जनरल जगह पे नहीं मिलेगा, आप वहां पे देखोगे ऑनलाइन, आपको बहुत सारे नेम्ड इंस्टीट्यूशंस के वो मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे, और वहां पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। नाउ कोई भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो कहाँ से मिलेगा आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन? आपको बुक में ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको ओपन सोर्स वाली साइट्स पे जाना होगा, ठीक है ना। ओपन सोर्स वाली साइट्स ऐसी साइट्स होती है जहां पे दे हैव टू प्रोवाइड अ, जो आपका एक्चुअल जो पेपर होता है ना। बिल्कुल सही है अजिंक्य, केम स्टैक एक्सचेंज पे देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी साइट है, ठीक है। कोरा नहीं है, कोरा इज नॉट अ ओपन वाला साइट, ठीक है। मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। विकिपीडिया भी एक बार का देख सकते हो। नहीं, नॉट दैट। सोहम, नहीं। ये क्या हो गया है, मेरे को दिख नहीं रहा है मेरा। ओके चलो शॉर्ट है, आगे बढ़े। हैंग हो रहा है, अभी ठीक है। ठीक है, इसको सोचना, और आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर। चलो, इनमें से किसके केस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर नहीं होता? काफी सीधा है, राइट। अभी इसमें क्या है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ असिमेट्रिकल होना जरूरी है। असिमेट्रिकल एल्कीन में आप मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ देखेंगे। ऋतुजा का आंसर आ गया है, ठीक है। जयान का आंसर आ गया है। अथर्व का, बाप रे आना शुरू हो गया सबका, ठीक है।
मुझे इसमें डाउट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कंसेप्चुअल डाउट है। ठीक है आयुष, बताना कौन सा कंसेप्चुअल डाउट है। डाउट है तो फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन डिस्कस कर पाएंगे आगे। बी सी डी तीनों आंसर आ रहे हैं। सबको ड्रॉ करके देख लो ना यार, इतना टेंशन क्यों ले लेते हो? आंसर जल्दी देने की जरूरत नहीं, अभी अपन टाइम नहीं गिन रहे, गिनेंगे टाइम। ठीक है, एक बार मेरे को फिगर आउट होने करने दो प्रोसेस। सिमेट्रिकल पूछ रहे हैं ना, यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ जीरो कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ जीरो, यहाँ पे दो, खत्म हो गई बात, दिख गई सिमेट्री, ब्यूट टू इन। आप मार्कोनी का करो, एंटी मार्कोनी का करो, डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन पे ज्वाइन करोगे एक ही प्रोडक्ट है। Could you please give some tips to students whose basic organic aren't clear, who aren't able to solve these questions? एक सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, सब लोगों का टारगेट 2022 है ना? सबका 2022 है ना? किसी का 23 या 21 है तो जल्दी से लिख देना मेरे को। नहीं मैं पूछ, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। किसी का भी, किसका, अपूर्वा का नहीं है क्या? सब लोग 22 से है ना? तो 22 की एग्जाम आएगी आपकी कब? आपकी एग्जाम शुरू होगी अगले अप्रैल में। ठीक है, आज क्या है? आज चल रहा है अगस्त। ठीक है, टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि नवंबर दिसंबर तक हम ये पूरा खत्म कर देंगे, नवंबर तक ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, नवंबर में खत्म करेंगे, उसके बाद अप्रैल में क्लास करेंगे, बीच में भी तो कुछ करेंगे ना, कुछ तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट के लिए टिप्स रखो। अभी पढ़ाई पे फोकस करो, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यही तुमको सत्य ध्यान रखना है, इसी चीज पे अभी फोकस करना है, आगे का पीछे का छोड़ना, सोचना छोड़ दो। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये ओवर थिंकिंग आपको आगे और परेशान करेगी। ठीक है, अगर आपको पहले के किसी टॉपिक में इशू आ रहा है तो बताना, आई कैन टेक यू बैक। ठीक है, एवरी वंस इन अ वाइल अपन पीछे जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मतलब साइमा अभी तो शुरू हुआ है ना, तुम ये क्यों सोच रहे हो? अभी अपन ने डिस्कशन शुरू किया है तो तुमको समझ आएगा। सबसे पहले ये चीज सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अपन उस क्वेश्चन पे वापस फोकस करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का टेंशन मत लो ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है या इसमें किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो कैपिटल में डाउट लिखना, क्लियर है तो क्लियर लिख देना। जिसको भी डाउट है मुझे जल्दी से बता दो। मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, ये दो के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, हिमांशु बोल रहा है पहले का 1 बाय 1 क्विक रिवीजन ले लेना। मैं 1 बाय 1 क्विक रिवीजन कराऊंगा आप क्वेश्चंस में। ठीक है हिमांशु, अब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई कर लिया ना, बार बार एक ही चीज पढ़ पढ़ के कोई बहुत गजब दुनिया में होने नहीं वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर करके कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना समझो। आपको क्या है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो फिर अपन बात करते हैं। क्विक रिवीजन वगैरह का सब करवाऊंगा। ठीक है, आपको करंट टॉपिक में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को फोकस करो, वो समझा नहीं समझा उतना बस डिस्कस करते रहो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ कपल ऑफ लेक्चर्स तुम लोगों को अपने आप हर कॉन्सेप्ट याद होने लग जाएंगे। ठीक है, अजिंक्य लास्ट का आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया, लास्ट का आंसर सी था, ब्यूटीन। ठीक है, अभी 2 ब्यूटाइन का सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, नाउ दिस इज फ्रॉम चैप्टर अल्काइंस। ठीक है, इसको अभी के लिए आपको बस याद रखना है कि अगर मेरे पास अल्काइन है तो अल्काइन में ये क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जेई वालों के साथ मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैकेनिज्म पे फोकस मत करो, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं मेंशन किया। ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस कंपाउंड। ये सबको क्लियर है? पहले लीनियर था, ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। डन, ट्रांस क्यों हुआ? यस, थैंक यू सो मच सोहम, दिस इज बर्च रिडक्शन।
ट्रांस क्यों हुआ ये उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। पहले इसको याद रख लो अभी के लिए, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म को, क्योंकि अल्काइन आगे करेंगे। करना है किस सबको डिस्कस करना है क्या? इसमें डायजोटाइजेशन होगा? नहीं नहीं, डायजोटाइजेशन ये नहीं होता है। डायजोटाइजेशन होता है जब अमीन अमीन रिएक्ट करता है आपके एनो के साथ, ठीक है। यस यस, अभी अपन अल्केन पे फोकस करते हैं क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट है इसलिए। अब ये जो है दिस इज 2 ब्यूटीन। नाउ द restricted rotation about carbon carbon double bond in 2 butene is due to, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? आपके पास है 2 ब्यूटीन, आपको बस ये पूछा गया है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। किस टाइप का बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है जो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? आपका ये जो कार्बन था, कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो उसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था दोनों कार्बन पे, उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैपिंग किया। क्लियर है ये सबको? चलो नेक्स्ट, which one of the following can exhibit cis trans isomerism? cis trans isomerism किस केस में आप देख सकते हो? बहुत ही सीधा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए ना यार, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो डबल बॉन्ड सी में है, खत्म हो गई बात। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following has correct acidity? ये भी अल्काइन अल्कीन अल्केन का कंपैरिजन है, ठीक है। एसिडिटी की बात की है। अब एसिडिटी में आपको पता है जो अल्काइन होता है ना, टर्मिनल अल्काइन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज होता है ना, 50% s कैरेक्टर के चलते दिस हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए यहाँ पे अल्काइन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके पास भी टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, उसके बाद आपका अल्कीन और फिर अल्केन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नीट का है, अल्काइन का ही है, अल्काइन का ही, अल्काइन का ही है। अल्काइन अल्काइन बहुत सारा अल्काइन का क्वेश्चन है इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, टर्मिनल अल्काइन है जिसमें पहले HCl डाला फिर HI डाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? लास्ट क्वेश्चन डाउट है ऋतुजा? ठीक है, जाते हैं अपन उस पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अल्केन्स का भी फिगर आउट हो जाए, पर रिएक्शन मैकेनिज्म भी है तो अल्काइन तो आपका आना ही है, अल्कीन अल्काइन आपको रिएक्शन मैकेनिज्म तो इसी में से सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा? तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली अगेन हाइड्रोहैलोजिनेशन 2 बार। पहले HCl डाला, HCl के ऊपर ये अल्काइन का डबल बॉन्ड अटैक किया, तो आपके इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, वहां पे Cl ऐड हो जाएगा। सेकेंड टाइम HI ऐड होगा, तो HI ऐड होगा तो सेम टर्मिनल पोजीशन जो होगा वहां से अल्कीन अटैक करेगा, है ना, और I माइनस बीच में जुड़ जाएगा, तो दोनों I और Cl सेम कार्बन पे, ठीक है। अभी पिछला डाउट किसका था? ये वाला डाउट था किसी को? ये किसी को डाउट था क्या? जल्दी से। ऋतुजा बोल रही मोर लास्ट, अच्छा इससे भी पहले वाला, ये वाला। अभी एक ऋतुजा ये वाला डाउट है यार, ये क्या डाउट है? इसमें तो बहुत सिंपल है ना, क्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्या इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है? तो हाँ, सिस का ट्रांस पॉसिबल है। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। डन। एक काम करना, अभी देखो सब लोग पिछले पिछले जाके क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। एक एक बार रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में वो पार्ट देख लेना अगर तुमको डाउट है, या फिर एक बार पहले ये पीडीएफ मिल जाएगा उसको समझ लेना, उसके बाद भी डाउट है तो फिर अपन अगले इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। अल्काइन है, अल्काइन से ये कंपाउंड बन रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कुचरोव रिएक्शन। ठीक है, याद है आपको? आप लोगों ने ओएमडीएम पढ़ा है क्या? ओएमडीएम रिएक्शन याद आ रहा है? कुचरोव, कुचरोव। ठीक है, नाउ दिस इज रशियन, रशियन इंसान है, लेकिन हाँ, खुश रहो भी तो बहुत बढ़िया है। HgSO4 से खुश कैसे रहेगा इंसान? HgSO4 खाया तो टपक जाएगा, कैसे याद रखे? हाँ भाई, OMDM नहीं पता आपको? ठीक है, HBO पता है क्या? HBO रिएक्शन नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को एल्कीन्स की रिएक्शन नहीं पता है, ठीक है। ने अल्किन अल्किन अल्काइन तीनों खत्म कर लिया ना? HBO चैनल। हाँ, मेरे को लगा था, मैं तो वेट कर रहा था, सॉरी। फिल फॉर्म बता देता हूँ, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तो पता होगा, है ना? हाँ, ये पता है, तो मैंने तुम लोगों के साथ वो ट्रिक कर दी जो जनरली आजकल लोग करते हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पहले मैंने तुम लोगों को नाम बताना चाहिए था। ये दोनों एल्कीन्स अल्कोहल, राइट? ये सबको पता है ना? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM एंड HBO। ठीक है, नहीं पता तो सिंपल सा एक 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 लाइन में याद रख लो, बहुत सिंपल है। ये दोनों रिएक्शन में एल्कीन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। OMDM जो है, OMDM में क्या होता है? OMDM में मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, और आपका जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, ठीक है। सिन एडिशन, यस सॉन्ग, सही पकड़ा, ठीक है। दोनों में सिन होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज कुचरो रिएक्शन, ठीक है। तीनों में कौन सेम है? कुचरो के केस में भी आपके पास HgSO4 है, H2SO4 है। OMDM के लिए आपको दिखता है Hg। अब Hg2+ जो होता है ना, वो मर्क्यूरिक एसिटेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट होता है और साथ में आपके पास H+ होता है। तो काइंड ऑफ Hg2+ वहां पे भी प्रेजेंट है। सेम प्रोसेस है, दोनों में सेम चीज होता है। रिएक्शन में मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, तो आप याद देख सकते हो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी दिस वन हैविंग OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड C। प्रोडक्ट समझा क्या आपको? स्टेप 1 में जो इंटरमीडिएट बना, ये आपको समझा के ये कंपाउंड मार्कोनिकॉव एडिशन है, तो बीच वाला कार्बन पे OH लग गया, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज एल्कीन, सी सी डबल बॉन्ड सी, और एल्कीन के सी डबल बॉन्ड पे, सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH लगा है, दैट्स व्हाई दिस इज इनॉल। दिस विल टॉटोमराइज इनटू इट्स कीटो फॉर्म एंड दैट कीटो फॉर्म इज बेसिकली इन दिस केस एसीटोन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। ये क्लियर है सबको? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म क्लियर है? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म जो है, ये सबको क्लियर है क्या? टॉटोमरिज्म कब होता है? कीटो इनोल टॉटोमरिज्म अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट? ऐसा होता है ना?
बताओ इनमें से कौन कौन कीटो इनोल टाउटोमरिज्म शो करेगा? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों बनते हैं ना टाउटोमराइज प्रोडक्ट। 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन जेई नीट दोनों के लिए, ठीक है। ये इस केस में ब्रोमीन है, ब्रोमीन तो Br। ब्रेड, हाँ ब्रेड्स रूल, ये वाले क्वेश्चन में तुमको ब्रेड्स रूल लगाना होगा। याद है ब्रेड्स रूल? चलो हाँ भाई, किस केस में टाउटोमरिज्म पॉसिबल है? फर्स्ट में है, चलो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में सिंपल फंडा है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है अपन ने, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, हो जाएगा टाउटोमरिज्म, ये तो शो करेगा। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में पंगा हो गई हो। सेकंड में होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहे, एक साइड बी आर है, दोनों साइड सीएल है ना। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा यार ऐसा। मैं सोच रहा हूँ क्या कोई और चीज पॉसिबल है क्या, देखेंगे इसके बारे में बात करें। कोई अजिंक्य उसको देखते हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में भी देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन, कोई नहीं ना, थर्ड में भी होप नहीं। फोर्थ में आपके पास यहां तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वो किस किस पोजीशन पे? दिस इज कॉल्ड ब्रिजहेड कार्बन, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, ठीक है। पीवाईक्यू के दौरान आपको दिखेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज फॉर्म है, लेकिन इन सारी चीजों को कवर किया है, ठीक है। तो ब्रिजहेड पोजीशन पे अगर आपके पास हाइड्रोजन है, मतलब ये जो ब्रिजहेड कार्बन है, दिस इज राइट नाउ sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या आप इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ला सकते हो? डिफिकल्ट है। डबल बॉन्ड लाते ही दिस विल बी sp2, एंड sp2 कैसा होता है? प्लेनार स्ट्रक्चर होता है, राइट। 120 120 120 प्लेन होता है ना, सारा एक प्लेन में होता है। अब आप ये इमेजिन कीजिए, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ अ कंपाउंड? दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक सिंगल साइक्लो कंपाउंड में, नॉर्मल रिंग में, अगर आप किसी एक कार्बन पे है लीनियरिटी ले आओ, तो बाकी का स्ट्रक्चर कैसा एकदम गड़बड़ हो जाएगा ना। बोले कैसे बनाए हम बॉन्ड, साइक्लिक नहीं बना पाओगे। दैट इज द रीजन, वहां पे थोड़ा इशू होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सिंगल साइकिल में ही आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, बाई साइकिल हो तो दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो ये तीनों कंपाउंड आपका टाउटोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कौन से वाले में गामा बोला? ऋतुजा ने कौन सा वाला बोला? 1 3 4 में, 2 3 4 में गामा पे जाएगा? नहीं, 2 3 4 में नहीं जाएगा। गामा का अगर आप डिस्कशन कर सकते हो तो वो 2 में कर सकते हो। सिर्फ 2 एक ऐसा है जिसका, ये देखो दिस इज गामा हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ दिस कैन नॉट बी डन बाय इटसेल्फ, इट हैज टू बी कैटलाइज्ड बाय सम कंपाउंड, ठीक है। अब ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जी। कॉपर, कॉपर कुछ केस में इस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करता है। मैं आपको कोई पीवाईक्यू ओपन करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये चीज याद दिलाऊंगा। तो अभी इसको टेंशन मत लो, ये सारी चीज अपन अलग से लिखेंगे। बहुत
बहुत रेयर केस है, कॉपर जो होता है 1,4 टाउटोमरिज्म करवाता है, ठीक है। तो आप देखो, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज गामा, जिसके बाद कौन कर रहा है, ऋतुजा ने किया था, है ना। ठीक है, तो अभी अभी इसको होल्ड करो, इसको अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ ये चारों के चारों, चार में से 3 कंपाउंड टाउटोमरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। अभी हेत को ब्रेक चाहिए। हेत किधर से है तुम, विच प्लेस। ये सब नोट्स आपको अभी नहीं लिखना है, जब मैं सिखाऊंगा ना पढ़ाते वक्त मैं लिखवा दूंगा। आदित्य को भी ब्रेक चाहिए। हेत इज फ्रॉम पार्ला। अच्छा, और यहाँ पे कितने लोग मुंबई से और कितने मुंबई के बाहर से। हम्म, मुंबई से, नासिक से, और कहाँ से। हाँ, बाहर वाले लिख दो ना, बाहर मत लिखो। औरंगाबाद, नासिक, मुंबई। चलो बहुत बढ़िया, सही है सही है। तो नो इश्यू, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना 8:30 तक है ना, 5 मिनट ले लेते ब्रेक। डन। चलो ये क्वेश्चन कर लो। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। अगेन नीट का क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे पास नीट वाला ये प्रेजेंटेशन मुझे मिल गया था, तो मैं सोचा कि इसी के एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख ले। नीट एंड जेई मेंस में ऑर्गेनिक आप कह सकते हो सेम लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जेई मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है नीट से। बाकी नीट का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेम है, जेई और नीट का, जेई मेंस का, ठीक है। एडवांस एक चीज जो जेई मेंस में अपने को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है जो नीट के लिए नहीं होती, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। अभी सबका आंसर आ रहा है अलग अलग, सिंपल सा है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में पूछा गया है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो आप ये कार्बन को देखो, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वाई, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होएगा बी। डन। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर अपन आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि आपका जो अल्काइन है, NH2 माइनस ने अल्काइन के पास से टर्मिनल हाइड्रोजन निकाला क्योंकि वो एसिडिक था, तो वो कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियोफाइल में। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हैलोजन छोड़ के चला गया, है ना। तो Br छोड़ के चला गया और वहां पे कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। यहां तक क्लियर है। हाँ, इफ इट हैड 2 इक्विवेलेंट्स, साहिल का सवाल है। तो अब ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट इक्विवेलेंट, अब आ गया ये सेकंड इक्विवेलेंट। अब क्या होगा, तो सेम प्रोसेस एक और बार रिपीट होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड स्टेप में आपके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, NH2 माइनस उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, वहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे, दिस इज SN2। और फिर आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अब ये जो अल्काइन ग्रुप है इसके दोनों साइड CH2 CH3 लग गए। जब आपको समझ में आ रहा है, आपने इथाइन को कन्वर्ट कर दिया इस एक बड़े अल्काइन में। कौन है, इसका नाम क्या है, कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। ये पूछा है। डन। दिस इज नॉट 2 ब्यूटाइन, सॉरी माय मिस्टेक, सी आंसर होगा। ये जो है दिस इज 1 ब्यूटाइन एंड दिस इज 1 2 3 हेक्साइन,
ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। जस्ट होल्ड ऑन। श्रिया को ये नहीं समझ में आया। श्रिया, यहाँ पे आपको एक स्टेप समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे समझना है ना, वो स्टेप ये है कि जो अल्काइन होता है, ठीक है, अब इसमें इथाइन होता है। अब यहाँ पे लेट से कोई आर ग्रुप है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी आर ग्रुप, लेकिन एक टर्मिनल अल्काइन का ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस आके इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या होगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में आपका ये टर्मिनल अल्काइन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और बेस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल जो आगे रिएक्शन करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को डाउट था कि इसमें और कुछ? जल्दी से थोड़ा सा रिप्लाई करो, अगर डाउट नहीं है तो नहीं बता दो, है तो है बता दो। कितने लोग खो गए? कितनों को अभी लग रहा है कि पता नहीं यार, ऑर्गेनिक तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी तक तो हमने क्वेश्चन किए नहीं थे। कितनों को डिफिकल्ट लग रहा है? इजी वाले लोग कुछ मत बोलना, जिनको भी डिफिकल्ट लग रहा है हैंड रेस कर दो। ठीक है, जिसको भी अभी भी ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रहा है और उनको लग रहा है कि पता नहीं हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हैंड रेस करो भाई। ऑर्गेनिक को लेके जिसको भी दर्द है, 50-50 वालों के लिए आता हूँ, ठीक है। एकदम दर्द वाले लोग, फिर मीडियम वाले लोग और खुशी वाले लोग, ठीक है। अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दर्द में कौन है ये बता दो। ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही दर्द हो जाता है। मीडियम का आता है, फिर मीडियम में तो दर्द में करीब करीब 22-23 लोग हैं। चलो सब लोग हाथ नीचे कर दो, लोअर योर हैंड्स। अब मीडियम वाले लोग बताओ, कितनों को लग रहा है ऑर्गेनिक मीडियम चल रहा है? मतलब ठीक है, मतलब ऐसा बहुत दुख दर्द नहीं है, समझ में आ रहा है, नाम नए लग रहे हैं तो, लेकिन आंसर आ जाएगा। डर तो नहीं है ना? कॉन्फिडेंस हम बढ़ा देंगे, वही तो है। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, ये होता है, ठीक है। मीडियम में कितने लोग हैं? 50+ लोग हैं। चलो हैंड्स डाउन, काइंड ऑफ फिश, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। अभी बताओ किनको बहुत मजा आ रहा है? अब भाई ऑर्गेनिक जो है ना, है लाओ जरा क्वेश्चन है। किसको ऐसा लग रहा है ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मजा आ जाता है क्वेश्चन करके? कितने लोग हैं इसमें? 10 है, ठीक है। बाकी करीब करीब 50 लोग ऐसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है शायद, है। बढ़िया मस्त है ना ये माहौल, कितना बढ़िया। आप अपने अपने घर पे हो, हैं, इस रूम में कुछ चल रहा है, उस रूम में कुछ चल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, किसी के साथ बहुत मतलब कुछ लोग होंगे जो एकदम शांति से ईयरफोन लगा के बैठे होंगे। कोई है डिस्ट्रैक्टेड? वो डिस्ट्रैक्टेड होगा तो कैसे जवाब देगा कि हाँ मैंने डिस्ट्रैक्टेड हूँ? हम्म, चलो देखो ये चीज समझिए थोड़ा सा। इसका तो अपन ने पिछली बार भी बात किया था, हर बार मैं बात करता हूँ कि आप जहाँ पे हो, जिस पोजीशन पे जहाँ पे भी बैठे हो, ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कोशिश करो यहाँ पे फोकस करने की। थोड़ा सा हम लोग सीरियस जोन में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं मस्ती भी करवाऊंगा, आप लोगों को एंजॉय भी करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखो कि कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनिक को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन आने के बाद एक बार आपको वो क्वेश्चन उस तरह से सोचने की आदत हो जाएगी ना, मैं जनरली इसको बोलता हूँ कि इसमें आंखें बन जाती है, ठीक है। आंखें रेडी हो जाना। अगर आप इमेजिन करो आप शिकारी हो, तो जंगल में आप मूवमेंट पकड़ लेते हो, राइट। अभी आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा इंटरेस्ट होता है, कुछ भी मूव हुआ तो खटाक से दिख जाता है, कॉर्नर ऑफ माई आई टाइप वाला। वैसा ही आपको आंखें तैयार करना है इस सब्जेक्ट के लिए। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ऐसे देखते ही आपके दिमाग में ऑलरेडी 3 चीजें आ गई है। अच्छा बर्च रिडक्शन, अच्छा नहीं, दिस इज बेस, ठीक है। बर्च रिडक्शन के लिए सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है, ठीक है। अब इसमें उसमें भी फॉर्म NaNH2 होता है वैसे, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो
अब ये जब रिएक्शन आप देखते हो तो आपका ऑलरेडी दिमाग में तीन चार चीजें आ जाती है और फिर आप उसके आगे प्रोसीड करना शुरू करते हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट याद आने लगते हैं कि इस बार ट्रांस प्रोडक्ट बना था, इस बार ये बना था। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो, है ना। डिस्ट्रैक्शंस के लिए आंखें तैयार है, वो तो अपनी आंखें हमेशा से तैयार है, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम खटाक से, हाँ क्या 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 बोला था, अरे मिस हो गया। सेवन क्वेश्चन कम्स, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप रिवाइज कराओगे तो डर जाएगा, डर जाएगा जयान। मुझे लगा कि जब मैं क्वेश्चंस करवाते हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा तो डर चला जाएगा, तुम ऐसा बोलना चाहते हो, हाँ चला जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं वाला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अपन इधर जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिमाग में आ रहा हो कि अरे वो मुझे थोड़ा डाउट था, तो वैसा कुछ होगा तो अपन रिपीट कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन बोला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, बराबर है, दो सिग्मा बॉन्ड। अब sp हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है और किसका होगा, तो सीधा है इथाइन का होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट P will not give these टेस्ट। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी का नहीं है, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपन तब करेंगे जब अपन ने अल्कोहल और एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़नी हो, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लो इसके बारे में। हाँ अगर तुम चाहते हो रिएक्शन क्या हुआ ये देखना है, तो Hg2+ एंड H2SO4, अभी अपन ने इसके बारे में बात किया था, खुश रहो रिएक्शन, ठीक है। चुप रहो, कुछ रहो, सही है यार, याद रखने के ऐसे ही तरीके हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, OH ऐड होगा, ठीक है। अब OH ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म के बाद आपका प्रोडक्ट रहेगा ये CH3CHO, ठीक है। दिस इज एसिटल्डिहाइड का, मतलब दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड, और वो है एसिटल्डिहाइड का इनोल फॉर्म, ठीक है। डन। वेराइटी ऑफ रिएक्शन नेम, कुछ रोग में हमेशा ध्यान रखना, इट इज मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। अगर ये प्रोपाइन होता, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होता, तो आपका प्रोडक्ट होता एसीटोन। डन, आगे बढ़े। ये क्लियर है क्या, कुछ रोग क्लियर है सबको। अब इसमें मत पढ़ो, अभी ये टेस्ट अपन बाद में बात करेंगे। हाँ भाई, कितने लोग हैं जिनको अभी तक की बातें समझ में आ गई है। चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करते हैं, अपन जाते हैं, ये कहाँ से आ गया, मेरे का क्वेश्चन है ना ये तो। हम्म, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एल्केन्स के क्वेश्चन में आप नहीं कह सकते हो, दिस इज हेलो एल्केन्स के क्वेश्चन में प्रिपरेशन ऑफ, या इसको आप जीओसी में आपने किया हुआ है। अब इस केस में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने मिलेगी, ठीक है। जनरली याद रखना NH2- इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट प्रिफर्स एलिमिनेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होता है। आपके पास कंपाउंड है CH3CH2, दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम किसी को पता है कि इसका नॉर्मल नेम क्या होता है, नॉर्मल मतलब इसका ऐसा कॉमन नेम इस कंपाउंड का, दिस इज
जेमिनल डाइहलाइड, ये नाम सुना है सबने, जेम डाइहलाइड। पीडीएफ आपको कब तक मिलेगा? मैं एक काम करूंगा, अभी जैसे सेशन खत्म होगा ना, तो सेशन खत्म होते ही मैं मैम को भेज दूंगा, तो वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। जेमिनी एडिबल ऑयल, आयुष को बस बहुत मजा आ रहा है नहीं? मैं बता रहा हूँ आयुष, एग्जाम में क्वेश्चन सामने जेमिनल डाइहलाइड लिखा होगा और तेरे दिमाग में जेमिनी एडिबल ऑयल आएगा, और तू भूल जाएगा कि एक्चुअल हुआ था क्या। NH2 माइनस जो है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, अटैक करेगा, H प्लस को निकालेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये क्लोरीन छोड़ के चला जाएगा। व्हाई? दिस इज अ लिविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ऐसा नहीं, बहुत गजब लिविंग ग्रुप है ऐसा, मतलब I माइनस अगर होता तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता, एज कम्पेयर टू Br माइनस, एज कम्पेयर टू Cl माइनस, एज कम्पेयर टू F माइनस, लेकिन स्टिल यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो कहानी वो देख लेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। वाई 1,2? कि फर्स्ट कार्बन से एक निकल रहा है, सेकेंड कार्बन से एक निकल रहा है, ठीक है। अल्केन्स और रिएक्शन मैकेनिज्म्स के भी नोट्स भेजोगे? नहीं अथर्व, अल्केन्स और रिएक्शन के नोट्स कहाँ से भेजूंगा? वो तो आप लोगों को पढ़ाने के बाद ही भेज सकता हूँ ना। तो आप, आपके पास अल्केन्स और इसका तो नोट्स होगा ना आपका, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास अल्कीन्स अल्काइंस तक के नोट्स है, राइट? तो बस कोई उसमें कुछ नया थोड़ी हो जाएगा। एक बार एक काम करना है, कोई मुझे नोट्स एक बार भेज देना, ठीक है। मेरे नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स तो अभी मैं बना रहा हूँ, अभी काम चल रहा है उसमें। ये ऐसे वाले नहीं देने वाला हूँ, ये मेरे क्लास के नोट्स है, ठीक है। मैं आपको ऐसे दे दूंगा। अब में से अगर लोग टेलीग्राम पे हो ना, तो टेलीग्राम पे यू कैन मैसेज मी एट रोहित चोटाई, ठीक है। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। डन। तो नोट्स वगैरह अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे नोट्स भेज देना, एक बार मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको अपना वाला तो भेज ही दूंगा। लेकिन वो अभी काम चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, वो मैं कलरफुल नोट्स बना रहा हूँ। वेदांत, मिलेंगे, थोड़ा टाइम दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एसिटिलीन, क्लास नोट्स अपन क्लास करेंगे ना आगे, ऋतुजा, अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आपको नोट्स मिलते जाएगा, ठीक है। साहिल, अब चलो मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा, फिर आप लोग मेरे को इंडिविजुअली बहुत सारा डाउट पूछोगे, और फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे देखो, फोन नंबर मैं एक बार बात करके दूंगा सर से, बट आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे पास ग्रुप भी है, बहुत कुछ है वहां पे, आपको दिख जाएगा, और टेंशन मत लो, मैं वहां पे आपके सारे जवाब रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। डाउट ग्रुप अपन करते हैं यश, ठीक है, बनाते, टेलीग्राम पे ही बनाएंगे सब, क्योंकि व्हाट्सएप बोगस है, उसमें पुराना सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे डिलीट नहीं होता। @रोहित चोटाई, ठीक है। व्हाट्सएप पे अभी तो नहीं है, पहले वाला था। चलो ये इस पे आ जाओ, मैसेज पिन कर सकते, राइट। आयुष बोला टेलीग्राम, आप लोगों के पास, सबके पास टेलीग्राम नहीं है क्या? ओके, डिस्कॉर्ड सर्वर बनाते हैं यार, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा लिंक। बट डिस्कॉर्ड पे फिर वो वहां पे मैं बहुत टाइम पास ही करता हूँ, ठीक है ना, वहां पे मस्ती चलते रहती है, ठीक है। डिस्कॉर्ड वाला सेशन में जनरली, आज सैटरडे है ना, आज प्लान तो था, लेकिन आज मेरा दूसरा सेशन है। डिस्कॉर्ड पे गेमिंग, यस, अपन उसकी बात करेंगे, ये इसका आंसर आ गया। चलो सोहम ने थैंकफुली सब डाइग्रेस करके यहाँ पे लाया। अरे यही चीज अपन ने ऑलरेडी 3 बार खत्म कर लिया ना यार। एसिटिलीन पूछरो रिएक्शन, HgSO4 H2SO4, क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। पिछला रिएक्शन में यही किया था अपन ने। आ गया वो, ये देख रहे हो, एसिटिलीन HgSO4 H2SO4 क्या बना?
एसिटल्डिहाइड, ठीक है, सही है। चलो ये भी क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन, कौन कर सकता है? दिस इज वन ब्यूटाइन, दिस इज टू ब्यूटाइन, कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है इसमें, बताओ। टेलीग्राम वाला नहीं आ रहा मेरा, बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? @रोहित छोटा ही सर्च करते हो तो नहीं मिलता है क्या? सिर्फ रोहित छोटा ही डाल दूंगा मिल जाएगा यार। हाँ, किसी का मैसेज भी आया अभी मेरे को, किसका मैसेज आया? आकाश का मैसेज आया। चलो, क्या हैगा इसका आंसर? है NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका H+ निकाल लेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बाकी HCl O2 Br2 तीनों के साथ रिएक्शन करेगा। क्रैक केमिस्ट्री विद रोहित छोटा, यहाँ ये भी मेरा ही ग्रुप है, ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, बट वो टेलीग्राम चैनल स्पेसिफिकली यूट्यूब वाला है, मतलब आप यूट्यूब पे जब भी कोई सेशन होता है मेरा तो आपको मैसेज आता है वैसा, ठीक है। दिस इज मास्टर क्लास, मास्टर क्लास का आपका, लो भाई, साहिल नंबर भी दिख रहा है मेरा यही है, हाँ, ठीक है दिस इज माय नंबर। यस हिमांशु, वो गुजराती छो। हिमांशु तू भी गुजराती है हाँ भाई, डाउट, किसका डाउट है इसमें बताओ, अजिंक्य क्या डाउट है बताओ। Br2 क्यों नहीं? इट शोज एंटी एडिशन। नहीं, Br2 दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, प्रॉब्लम क्या है? Br2 अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब अल्काइन के साथ रिएक्शन में एंटी एडिशन कब होता है? जब वो एल्कीन होता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन आपके पास इस तरह का एल्कीन था, तो इसमें Br का एडिशन कैसा होगा? इसमें आपको एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है, फिर Br- अटैक करता है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका एंटी एडिशन हो रहा है, तो इसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप अल्काइन की बात करोगे, तो अल्काइन में क्या हो रहा है? 2 बार एडिशन होगा, राइट। 2 बार एडिशन होगा तो आपके पास दोनों कार्बन पे 2 2 Br लगेंगे, तो 2 Br लगते ही वो एंटी है या सिन है उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो Br2 वाटर जो होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, तो रेडिश कलर का जो पानी है इट बिकम्स कलरलेस, ठीक है। तो वन ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? HCl भी दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन दोनों को जला देगा, तो दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश। NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो सिर्फ टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन निकाल पाएगा। डन, हाँ, Br2CCl4 करेक्ट सोहम। कोमल VP विले पार्ले, हाँ चलो, सही है। तो इधर अपन गुज्जू लोग हैं, सब लोग रॉक कर रहे हैं। अच्छा गुज्जू लोग, अभी आप में से जितने भी मैंने बोला तो था चैनल के बारे में, जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा। 15 अगस्त को मैं चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैसेज कर दूंगा मैं। एंड जिसने भी, किसने पूछा था स्टार्टिंग में फंडागिरी बंद क्यों किया? फंडागिरी बंद इसलिए किया ताकि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर सकूँ कुछ, ठीक है। तो गुज्जू लोगों को मजा आएगा क्योंकि चैनल का नाम है केमचो। अभी 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 लाइव नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दिस मीन्स केमिकल चोटाई, ठीक है। तो यू विल बी लुकिंग एट लाइक ह्यूज केमिकल रिएक्शंस, डिस्ट्रक्शंस, एंड जो भी तहस महस तोड़ फोड़ दिमाग में अगर कभी आए तो मेरे को केमल्डिहाइड, सही है सही है यस, मैं आप लोगों को सबको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको मिलता है कि सर इसको थोड़ा धमाका में देखने का मन है, तो करेंगे धमाका, ठीक है।
चलो ये यहाँ तक क्लियर है। आज अपन जितना डिस्कस किए हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में किसी को इशू कुछ है, प्रॉब्लम? नागासेन बोल रहा है सिलेबस बाकी है। सिलेबस तो करवाऊंगा ही, बट पूरा दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। लिंक मत दो, ये लोग डिसलाइक करते हैं। देखो लाइक करो डिसलाइक करो आपकी इच्छा है, ठीक है। घर की लैब यार वो अनअकैडमी के इस पे था, ठीक है। दिस इज माय चैनल जहाँ पे आपको बस द आइडिया इज जिसको भी केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो देख सकता है, ठीक है। टेंशन मत लो। चलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसका किसका आंसर है? किसना का आंसर आया यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। बताओ भाई लीनियर कौन है इसमें? सिर्फ आप कौन से गेम्स खेलते हो? यार मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ, मेरा भाई डोटा खेलता है, लेकिन मैं डोटा खेलना नहीं चाहता, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट मैं देख के जल्दी से चला जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। डिस्कॉर्ड पे तो मिलेंगे हम लोग। ये देखो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज लीनियर कंपाउंड, है ना। लीनियर कंपाउंड है, पूरे के सारे कार्बन एक लाइन में, ठीक है। बाकी सारे के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फोर्टनाइट, क्या बच्चों का सवाल है? फोर्टनाइट में नहीं खेला हूँ यार। मैं पबजी जब गया ना, दैट वाज द टाइम जहाँ पे मैंने पबजी छोड़ दिया। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते पहले जल्दी से, आ जाओ, ठीक है। हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फोकस करो, आ जाओ सब लोग। हाँ मैं डिस्कस करूंगा आखिरी के जो 10 मिनट है ना, अपन गेम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ है आपके पास, आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के वक्त जनरली बेसिक स्ट्रेंथ को ये किया जाता है। जनरली हम लोग जज किया करते हैं, व्हाई? बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी आपसे कोई पूछे आप इसको कैसे अंदाजा लगाओगे? पहले आप उसे एसिड बना दो, उसको H+ दे दो, ठीक है। तो H+ दे दोगे ना, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट से भी पहले आप H+ से बात करो। तो मैंने आपको क्या बोला था, अल्काइन का जो है ये H सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अगर आप ये H+ दे दोगे सबको, तो ये कंपाउंड देखो यार, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन, है ना। एल्केन अल्कीन अल्काइन में अपने को होता है अल्काइन इजीली लूज कर देता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? अल्काइन। तो ये अगर सबसे आसानी से H+ लूज करेगा, तो इसको वापस H+ का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटेंशन, वो क्या बोलते हैं उसको, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये H+ लूज कर रहा है, तो इट्स अ मतलब उसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा दैट विल बी अ वीकर बेस, ठीक है। जो अपना H+ बहुत रोध होके लूज करता है, मतलब जो एसिडिक नहीं है, ठीक है, जो अपना H+ नहीं देना चाहता, उससे आपने H+ निकाल दिया, तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग फॉर अल्केन। अल्केन इज नॉट एन एसिड, उसमें से H+ कोई इन जनरल नहीं निकाल सकता, ठीक है। और इसमें भी आप ये कह सकते हो कि हाँ इसके ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अपन एक कहते हैं कि s कैरेक्टर जैसे ही बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एंड हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, it is always better to have a minus charge on a more electronegative position, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो इसका एस कैरेक्टर भी सबसे कम है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। इसको अपना H+ इमीडिएटली चाहिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस थर्ड, फिर सेकेंड एंड फिर फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज डी। चलो ये तो हो गया था। ओजोनोलिसिस होल्ड करो, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन थे मुझे पूछने थे, इनको छोड़ के आप में से किसी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ इशू है? RS कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो सब लोग? एक एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि R है या S है।
ठीक है। अभी आपके पास एक कार्बन है, उस कार्बन सेशन चल रहा है। हाँ, आपके पास कार्बन है, इसके ऊपर फ्लोरीन है, और सॉरी 10 सेकेंड, इसके ऊपर हाइड्रोजन है और इसके ऊपर फ्लोरीन है। हाथ टूट गया है मेरा, हाथ टूट जाएगा, सच्ची बोल रही हूँ। चिल मारना थोड़ी देर। मैं तो चिल्ली मार रही थी। हाँ भाई, बताओ, इज इट आर और एस? दिस इज कंपाउंड 1। हाँ भाई, कितनों को आर एस में इश्यू है? दो मिनट। नहीं मैं जा रही हूँ। हाँ भाई, एच में, एच के बाजू में कौन है? हाँ भाई, वो एच के बाजू में Cl है क्या? ये वाला फ्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है, FlCl। ठीक है, दोनों एस है। प्रायोरिटी ऑर्डर सबको आता है क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर जो जिसका नाम है कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। ठीक है, कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल ये क्या कहता है? जिसका भी एटॉमिक वेट ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, एंड फिर कार्बन का। आप डायरेक्टली अटैच एटम की प्रायोरिटी देखते हो तो क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। अब ध्यान से देखो यार, ये हाइड्रोजन काइंड ऑफ पीछे की तरफ है, तो हमको CIP रूल लगाते हो क्या देखना होता है कि ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, इस टेट्राहेड्रल शेप में आप हाइड्रोजन को पीछे रख दो, कार्बन के पीछे छिपा दो। ठीक है, तो आप कार्बन के पीछे छिपाओगे अगर ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, और ये आपका ऊपर वाला हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन पीछे छिपा दो, तो जो आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा, ठीक है, उसमें अगर प्रायोरिटी क्लॉकवाइज होगी, अगर क्लॉकवाइज प्रायोरिटी है तो वी कॉल इट आर। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी है तो वी कॉल इट एस। ठीक है, आर और एस ध्यान रखना, ठीक है, ये इमेजिन कर लो, ये अक्षर निकालते आना चाहिए आपको, आर और एस याद रहेगा। अब देख लो अब इसमें क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर। दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो क्या? दिस वन इज एस। ठीक है, इसमें देख लो अगेन, दिस इज हाइड्रोजन। अब COOH, CIP का फुल फॉर्म है कान। 3 साइंटिस्ट है यार ये लोग, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ठीक है, ये तीनों के नाम से ये रूल है। अच्छा, अभी COOH एंड CHO एंड Cl, इन तीनों की प्रायोरिटी देखना है। नाउ Cl की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा होगी, ये सबको समझ में आ रहा है। प्रणव बोल रहा है अजीब नाम है तीनों का। अरे यार, अपने देश के लोगों ने किया होता तो फिर पांडे, शर्मा, गुप्ता ऐसा होता, तो पांडे, शर्मा, गुप्ता रूल। तो वैसा नहीं है ना, अभी अपने लोगों ने नहीं किया, नहीं तो अपन रखते अपना वाला नाम। चलो ऑलरेडी रूल का नाम बना दिया, COOH और CHO में सोचते हैं। चलो ध्यान से सुनो, COOH एंड CHO,
तो इसको कैसे सोचना है, सीआईपी रूल के हिसाब से आप इसको क्या सोचोगे, जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबको आप सिंगल में कन्वर्ट कर दो, तो क्या दिखेगा, दिखने में ऐसा लगेगा कि ये जो कार्बन है दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ तीसरा भी ऑक्सीजन ही है। डबल बॉन्ड हो था ना, डबल बॉन्ड होता मतलब एक ही ऑक्सीजन से दो बार जुड़ा, तो टेक्निकली बोल सकते हो कि अपना कार्बन जो है ये मेन कार्बन दैट इज अटैच टू 3 ऑक्सीजन, और इस केस में आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये कार्बन जो है दो ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन से जुड़ा। अब आप ये रूल का प्रायोरिटी रूल कैसे देखते हो, प्रायोरिटी रूल बोलता है कि डायरेक्टली अटैच एटम की प्रायोरिटी देखो। अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो जी हाँ आपके पास दोनों केस में कौन है, कार्बन ही है डायरेक्टली अटैच एटम, तो सेकंड जो अटैच एटम होगा, नेक्स्ट अटैच एटम, उसकी प्रायोरिटी देखो। अब यहाँ ऑक्सीजन छोड़ो, नेक्स्ट अटैच में यहाँ ऑक्सीजन छोड़ो, नेक्स्ट एटम में यहाँ ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा हाइड्रोजन से, इसलिए सीएचओ की प्रायोरिटी सेकंड पे आएगी, सीएचओ की थर्ड पे आएगी। अब वापस देखो क्या है, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एस, तो आपके दोनों जो है दोनों एस है। एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, बिल्कुल सीधा सीधा आया था। ये सबको क्लियर है क्या? आरएस में किसी को कोई डाउट है? एक फिशर वाला एग्जांपल ले, है कोई है जिसको डाउट है तो बताना भाई, मैं इसलिए ये सब चीजों पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि कल उठ के क्वेश्चन में अटकोगे फिर तुमको और पूछने में वो आएगा कि यार पूछे ना पूछे, अरे ये क्या हो, नीचे स्लाइड खत्म हो गई, चलो ऊपर करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन वन नोट पे लूंगा तो अनएंडिंग चलता रहेगा। एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं बोलता हूं C2 एंड दिस इज C3, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 क्या है एंड सॉरी C2 क्या है एंड C3 क्या है, बताइए। C2 का कॉन्फ़िगरेशन और C3 का कॉन्फ़िगरेशन। ओहो, प्रणव ने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि इसको कन्वर्ट करो आप उसके 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में, तो अगर इसको आप 100 हॉर्स में प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या दिखेगा, दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज OH, ठीक है। दोनों कार्बन पे अभी आपको देखना है क्या है, तो कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। 3 में तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि हाइड्रोजन नीचे है, तो आपको क्या दिखेगा, अरे ये कहां से, क्या दिखेगा कार्बन नंबर 3 में, ऊपर में है कार्बन नंबर 2, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है OH, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पीछे छुपा है। आप कहाँ से देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन, आपको कहाँ से देखना है, जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखे, किसी भी कार्बन को देखना है ना, आप देखो ऐसे कि हाइड्रोजन कार्बन के पीछे छिप जाए, ठीक है। अभी हाइड्रोजन कार्बन के पीछे छिप गया, अब मुझे जल्दी से प्रायोरिटी बताइए। बाप रे बाप, आयुष ढाके क्या खा के बैठा है तू, है कौन है क्या है, या तुम लोगों ने ये कवर नहीं किया है क्या? सॉहर्स प्रोजेक्शन,
फिशर प्रोजेक्शन उससे निकालना है, सबने किया है ना, तो डहा के क्यों खोया पड़ा है, ऐसे भयानक सवाल क्यों पूछ रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसका होगा, OH का। अब C2 और C3 में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो ये देखो ना, C2 जो है अगला ऑक्सीजन से अटैच है, CH3 में तो सारे हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी होगी C2 की, थर्ड प्रायोरिटी होगी CH3 की। देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज बोले तो नीचे वाला जो है दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन 3 इज R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आयुष को स्ट्रक्चर कंफ्यूज करते हैं इसलिए क्वेश्चंस पूछे, स्ट्रक्चर कंफ्यूज करते हैं आयुष, तो इसका बस देखो, सिर्फ तुमको नहीं करते, तुम बोल रहे हो और भी लोगों को स्ट्रक्चर कंफ्यूज करते हैं। जिसको भी स्ट्रक्चर कंफ्यूज होता है, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब आप बोलोगे किसने बोला है, ये स्वयं MS चौहान ने बोला है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जब भी डाउट है बड़ा बड़ा बना के देखो, CH3 ये जो दिख रहा है छोटा दिख रहा है, बड़ा ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे सब दिखने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, सीधी सीधी बात है। चलो आगे बढ़े, इस कंपाउंड का ओवरऑल नोमेनक्लेचर नहीं पूछेंगे ना, अब तूने बोला है तो अथर्व पूछना ही पड़ेगा, बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या है, IUPAC नेम लिखना है इसका जरा, ठीक है। जिसने भी आंसर दे दिया वो IUPAC नेम नीचे मेंशन करे। C2 पे एक बार आता हूं, ठीक है। अब C2 को देखिएगा, C2 में हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो आपको ये समझ में आता है, फिशर जो है, फिशर से जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो इसमें 100 हॉर्स में, ये हाइड्रोजन, ये CH3OH नीचे, ठीक है, ये CH3, ये OH और हाइड्रोजन नीचे। अब इसका तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को इस OH के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को पहले नीचे में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को नीचे ले जाते हैं ताकि बनाना आसान होगा। तो कैसे दिखेगा पीछे वाला कार्बन, ये इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सामने वाले को, पीछे वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइड्रोजन को अपन नीचे लेके गए तो CH3 इधर आ गया, ठीक है, और OH घूम के इधर आ गया, ये समझ में आया, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, CH3 इधर आ गया, OH इधर आ गया और हाइड्रोजन नीचे है। तो अब आप इसको ड्रॉ करोगे इस फॉर्म में कि हाइड्रोजन इस कार्बन के पीछे छुप गया, तो दिस इज कार्बन 3, तो नीचे C3, इस साइड में CH3 और इस साइड में OH। ये समझ में आया क्या सबको, जल्दी से बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी IUPAC नाम भेजा है बहुत अच्छे, ठीक है। 2 मिनट डिस्कस करते हैं अपन सिस ट्रांस सारी बातें, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, OH की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, C3 की प्रायोरिटी सेकंड पे रहेगी और आखिरी प्रायोरिटी होगी CH3 की। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, तो 2 का S, 3 का R, ठीक है। आई होप सबको ये आता है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, थोड़ा सा आप घुमा के देख लो। तो घुमाया था हमने यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही घुमाया था ये देखो नीचे हाइड्रोजन था, नीचे हाइड्रोजन था, इसमें यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है। इसका अगर आप वापस फिशर डायग्राम ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये सेम कंपाउंड है, तो फिशर डायग्राम कैसा दिखेगा, OH जो है आपका इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, नीचे वाले का OH इधर, CH3 इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो बिल्कुल दिख रही है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। हाँ भाई, कई लोगों को मैं समझ रहा हूं इसमें दिक्कत जारी हो सकती है, बट ये कॉन्फॉर्मर करके हुआ, हाँ। तो कॉन्फॉर्मर जो है अक्षय, दिस थिंग हैपेंस, मतलब जो कॉन्फॉर्मर्स का जो इंटर कन्वर्जन है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फाइट नहीं मारनी पड़ती। ये क्लियर है, ठीक है। ऋतुजा का डाउट है कि उसको सिमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट किया, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट देखो इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, ठीक है। ऋतुजा, दिस इज द कंपाउंड,
अभी इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं सॉ हॉर्स में, ठीक है। क्या है, CH3OH, इधर देखो CH3, ये नीचे OH एंड यहाँ पे H, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसमें सिमेट्री लानी है। सिमेट्री लानी है तो ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसको मैं रोटेट कर सकता है। मैं रोटेट कर रहा हूँ 120 डिग्री से, ठीक है। 120 डिग्री से रोटेट किया तो क्या दिखेगा, सामने वाला वैसा के वैसा ही है, पीछे वाला OH इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, हाइड्रोजन नीचे चला गया। सामने देखो ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये OH है। वापस इसको ड्रॉ करो फिशर में, क्या दिखेगा, हाइड्रोजन नीचे जा रहा है ना। वर्टिकल वाले जो होते हैं वो बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो थोड़ा ऊपर आए होते हैं। तो ये देखो OH CH3, दिस इज कार्बन टू एंड दिस इज कार्बन 3, दिस इज ऑल्सो कार्बन 3, OH CH3। कन्वर्जन समझ में आया क्या, 120 डिग्री रोटेशन जरूरी है। चलो परफेक्ट, आई होप इस पे क्वेश्चन आएगा आपको एंड आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे। इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मर बताओगे आप मुझे, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। एंटी फॉर्म जनरली स्टेबल होता है ना, एंटी में क्या होता है, रिपल्शंस कम होते हैं, तो जनरली स्टैगर्ड स्टेबल होता है, और स्टैगर्ड में भी एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। इस केस में बिल्कुल सही, यश का सही जवाब है, प्रणव का सही जवाब है, और किसने सही जवाब दिया। इस केस में गॉचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो गॉश फॉर्म अगर आप देखोगे कैसा दिखेगा, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 2। तो मैं कार्बन 2 को पीछे रख रहा हूं, है ना, तो पीछे वाला कार्बन 2 है, सामने वाला कार्बन 3 है। तो कार्बन 3 में यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और जो कार्बन 2 रहेगा ना, कार्बन 2 में प्रेफरेबली जो आपका OH रहेगा वो OH यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ रहो ऊपर रहो जो भी है। तो नीचे OH है तो ऊपर CH3 है, यहाँ पे H है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते गॉचे फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। गॉचे बोले, गॉश बोले, जैसा भी बोलना चाहो, ठीक है। डन, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है गुच्ची भी चलेगा प्रणव। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है देन एंटी फॉर्म वुड हैव बीन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, सो दैट उनमें आपस में रिपल्शन मिनिमम, ठीक है। चलो, किसी को और कुछ कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अपन ये सेशन को आज यहाँ पे विराम पे ला सकते हैं। और मुझे अगर आपको कोई सजेशन देना है कि बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पहले आपको चाहिए, आई थिंक ये नेक्स्ट सेशन मंडे को है। रिकॉर्डिंग बंद करके गेम्स पे डिस्कस करते ठीक है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं बिकॉज हमको गेम्स पे डिस्कस करना है। आई हैव